मार्च 2025 की एक रील में प्रगति यादव शादी के बाद मुस्कुराती नजर आती है। ये मुस्कान यूं ही नहीं थी, वजह थी उसका 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव। 5 मार्च को दोनों ने आखिरकार परिवार की रजामंदी से लव मैरिज की थी। सिर्फ 12 दिन में ही प्रगति ने ससुराल का दिल जीत लिया था। लेकिन इन खुशियों के साथ साथ एक अनदेखा मातम भी उनके घर की ओर बढ़ रहा था। शादी के 14 दिन बाद दिलीप काम पर लौट चुका था। उस दिन दोपहर को बेला गांव से उसने अपनी पत्नी प्रगति और बड़े भाई संदीप को कॉल किया। काम खत्म हो गया है, अब घर लौट रहा हूं। दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर थी, मतलब सिर्फ 40 से 50 मिनट का सफर। शाम ढल गई, लेकिन दिलीप अब तक घर नहीं लौटा था। परिवार ने पहले हल्के में लिया, शायद कहीं रुक गया होगा। रात होते होते बेचैनी बढ़ने लगी। कॉल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक देर रात एक कॉल उठती है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम औरैया पुलिस से बोल रहे हैं, दिलीप गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। एक पल में जैसे सब रुक गया। जो दिलीप कुछ घंटे पहले हंसते बोलते निकला था, अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। परिवार दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। दिलीप की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब सबसे मुश्किल सवाल था, ये बात प्रगति को कैसे बताएं। काफी सोच विचार के बाद हिम्मत करके उसके मायके वालों को खबर दी जाती है। प्रगति पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है और दिलीप को उस हालत में देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि वहां खड़े अजनबियों की आंखें भी नम हो गईं। और कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार 21 मार्च 2025 को दिलीप ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दिलीप की मौत के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा था, लेकिन पुलिस अब इस मामले को एक सामान्य हादसा नहीं, बल्कि एक मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने जब दिलीप की संदिग्ध मौत की जांच शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने उस रास्ते की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की, जिससे होकर दिलीप निकला था। दर्जनों कैमरों की जांच के बाद आखिरकार एक पेट्रोल पंप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को अहम सुराग मिला। इस फुटेज में दिलीप साफ दिखाई दे रहा था। वो एक बाइक पर सवार था और उसके साथ 2 और लोग थे। पुलिस ने जैसे ही वीडियो को झूम करके ध्यान से देखा, तो उनमें से एक शख्स की पहचान हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रामजी नागर था, जो कि एक हिस्ट्री शीटर और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है। ये खुलासा पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि दिलीप जैसे सीधे साधे लड़के का इस तरह के अपराधी के साथ दिखना कई नए सवाल खड़े कर रहा था। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि इस केस के तार सिर्फ एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी है, और इसका असली सच सामने लाने के लिए उन्हें हर दिशा में तह तक जाना होगा। रामजी नागर एक इतिहास शीटर, जिस पर पहले से कई केस दर्ज थे। जब उसे पुलिस ने उठाया और पूछताछ की, तो शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो रामजी टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे दिलीप को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे अनुराग यादव ने दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि प्रगति यादव का पुराना प्रेमी था। ये सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि अब मामला प्यार, धोखा और हत्या की साजिश की तरफ बढ़ चुका था। पुलिस ने तुरंत अनुराग यादव की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया खंगालने शुरू की। इस दौरान एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। प्रगति और अनुराग के बीच 2020 से लेकर आज तक लगातार बातचीत होती रही थी। शादी के बाद भी, यानी जब प्रगति दिलीप की पत्नी बन चुकी थी, तब भी उनके बीच फोन पर बातचीत, चैटिंग और वीडियो कॉल्स चलती रही। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक प्री मेडिटेटेड मर्डर कंस्पिरेसी थी, जिसमें प्रगति खुद भी शामिल हो सकती थी। पुलिस ने देर नहीं की और तुरंत प्रगति को पुलिस स्टेशन बुला लिया, जहां उसकी पूछताछ शुरू कर दी गई। कड़ियों को जोड़ते हुए जब पुलिस ने प्रगति से पूछताछ की, तो पहले उसने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया।
लेकिन जब सामने अनुराग की कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन डेटा और रामजी नागर की गवाही रखी गई तो प्रगति भी टूट गई। उसने जो कबूल किया उसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब फपूंद गांव की प्रगति को अपने घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले अनुराग यादव से प्यार हो जाता है। अनुराग एक बेरोजगार युवक था, लेकिन महंगे कपड़े, गाड़ियां और होटल्स में रुककर फर्जी हाईफाई लाइफस्टाइल दिखाता था। प्रगति उसकी इस दिखावटी दुनिया की दीवानी हो गई। दोनों परिवारों के बीच जमीन का पुराना झगड़ा था, इसलिए उनका रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। एक दिन अनुराग ने चिट्ठी देकर प्रगति से बात शुरू की और फिर फोन पर बातें मुलाकातों में बदल गईं। लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अनुराग उसे वो सब नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी असली हालत बेहद कमजोर थी। अब प्रगति का प्यार लालच में बदल चुका था और इसी लालच ने उसकी सोच को इस हद तक गिरा दिया कि उसने अनुराग के साथ मिलकर एक ऐसा खूनी खेल रच डाला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। प्रगति की बड़ी बहन की शादी एक अमीर घर में हुई थी और प्रगति भी वैसी ही जिंदगी चाहती थी। साल 2022 में जब प्रगति अपनी बहन पारुल से मिलने उसके ससुराल जाती थी, वहीं उसकी मुलाकात दिलीप से होने लगी, जो पारुल के देवर थे। दिलीप एक अच्छा इंसान था, लेकिन प्रगति के लिए वो सिर्फ एक टारगेट था। उसने पहले दोस्ती की, फिर धीरे धीरे प्यार का दिखावा करते हुए उसे अपने जाल में फंसा लिया। 3 साल तक प्रगति ने प्यार का नाटक किया और दिलीप को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। दिलीप इतना भरोसा करने लगा कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भी उसने प्रगति से शादी की जिद ठान ली। आखिरकार दोनों की शादी हो गई, लेकिन दिलीप को क्या पता था कि यह शादी प्यार नहीं, मौत का रास्ता थी। शादी के कुछ दिन बाद प्रगति चौथी की रस्म के बाद मायके लौटी, पर उसकी असली मंशा अनुराग से मिलने की थी। 17 मार्च को वह उसी होटल में गई जहां पहले भी अनुराग से मिला करती थी और वहीं बैठकर आखिरी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी करने लगी। उसकी असली साजिश थी दिलीप को खत्म करना, ताकि लालच और हवस की ये कहानी पूरी हो सके। और ये सब प्रगति इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी नज़र दिलीप की करोड़ों की संपत्ति पर थी। वो चाहती थी कि दिलीप की मौत के बाद उसकी दौलत हाथ लगे, ताकि वो अनुराग के साथ मिलकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसी लालच में उसने चालाकी से ऐसी साजिशें रची कि दिलीप मारा भी जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। और फिर प्रगति और अनुराग ने मिलकर दिलीप जैसे भोले भाले इंसान की जान ले ली। असल में प्रगति ने कभी अनुराग से भी सच्चा प्यार नहीं किया था। उसे मोहब्बत नहीं, बल्कि उस दिखावटी लग्जरी लाइफस्टाइल से प्यार था जो उसे अनुराग की जिंदगी में नजर आई। वो झूठे सपनों की एक ऐसी दुनिया जीना चाहती थी जो सिर्फ पैसों से चलती है, लेकिन इसमें अनुराग भी उतना ही गुनहगार था। एक ऐसा शख्स जो मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों की कमाई पर ऐश करना चाहता था। इसी लालच में दोनों ने मिलकर दिलीप जैसे मासूम लड़के को अपने जाल में फंसाया। प्रगति ने पूरे 3 साल तक प्यार का झूठा नाटक किया, जिससे दिलीप को लगा कि यह रिश्ता सच्चा है। वो इतना यकीन करने लगा कि अपने परिवार तक से लड़ गया, ताकि सिर्फ प्रगति से शादी कर सके। मगर प्रगति उस वक्त तक दौलत की भूख में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे न सही गलत की परवाह थी, न रिश्तों की अहमियत। उसे ये भी नहीं सोचना आया कि जिस घर में उसकी बहन की शादी हुई है, उसी घर को वो तबाह कर रही है और अपनी ही बहन की जिंदगी को नर्क बना रही है। सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए जनता ने प्रगति और अनुराग के खिलाफ कड़ा विरोध किया। उनकी हर हरकत और रिश्ते की सच्चाई को उजागर करने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। धीरे धीरे जांच की दिशा में और अधिक जानकारी मिल रही थी, जिससे यह साफ हो गया कि प्रगति और अनुराग ने मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रची थी। इस कहानी ने हमें एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी सीख दी है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। प्यार के नाम पर खेला गया ये खेल न सिर्फ एक मासूम जान की कीमत पर खेला गया,
बल्कि ये कहानी सबको ये समझा गई कि जब प्यार में लालच आ जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक खतरनाक सौदा बन जाता है। अगर दिलीप जैसे लोग सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचते तो शायद आज वो जिंदा होते, लेकिन नहीं, उसने प्यार किया पूरे भरोसे के साथ और जवाब में मिला धोखा, साजिश और मौत। यही हकीकत है आज की, जहां कुछ लोग प्यार नहीं करते, प्लान बनाते हैं, जहां दिल नहीं तोड़े जाते, जिंदगियां तोड़ी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, आंखें खोल देने वाली कहानियां लाते रहें तो हमारे चैनल द मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली बार जब कोई राज खुले आप सबसे पहले उसके गवाह बने। धन्यवाद और जुड़े रहिए द मिस्ट्री फाइल्स के साथ।